हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो उस टॉपिक पे है कि अगर हमें पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो हम कैसे अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। पूरे प्रोसेस की बात करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। या हम डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इसमें वो भी बात करेंगे। बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो पाए और आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए 3 सिनेरियो की बात करेंगे। 3 सिनेरियो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम टाइपिंग एरर की वजह से मेरे से मिस्टेक हो गई, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत प्रिंट कर दी गई एजेंट के थ्रू। तो या फिर पासपोर्ट बन के आता है पासपोर्ट ऑफिस से, तो वहाँ पर उसको प्रिंट करते टाइम पे टाइपिंग एरर की वजह से कुछ मिस्टेक हो गई ईयर में या डेट में या मंथ में। तो हमें क्या करना चाहिए, पहला सिनेरियो हमारा ये रहेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमें अपना पासपोर्ट मिला है हमें अपना आरपीओ में अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए। आरपीओ अपॉइंटमेंट विज़िट करने के बाद जब हम अपना आरपीओ विज़िट कर रहे हैं तो आरपीओ विज़िट में हम अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ को लेकर जाएं कि हमारे यही था, हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिया था और इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमारी डेट ऑफ बर्थ गलत आई है। तो वो उसको डेट ऑफ बर्थ को चेक करते हैं। अगर वो उनको क्लेरिफाई लगता है, जैसे कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देखेंगे वो वहाँ पर आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। अगर उनको सही लगता है तो वो उसमें चेंज कर देते हैं। आरपीओ में अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, कहाँ से बुक होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, इस पे मैंने अपनी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। अब हम अपने दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारा पासपोर्ट बनकर आया और उसमें डेट ऑफ बर्थ हमने अपने किसी और डॉक्यूमेंट को देकर बनवाई थी। जैसे कि मैंने अपना आधार कार्ड जो था उसको देकर अपनी डेट ऑफ बर्थ बनवाई, बट मैं अब अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बनवाना चाहती हूँ। तो दोनों में अलग अलग थी, इस वजह से। तो अब क्या करना होगा, तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो 5 साल के अंदर अंदर ही आप चेंज करवा लें, अदरवाइज़ बाद में चेंज नहीं हो सकता है। तो 5 साल के अंदर अंदर रिन्यू का वेट ना करें कि हम जब रिन्यू करवाएंगे तब हम चेंज करवा लेंगे, अभी तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे अभी चेंज करवा के, हमारे चार्ज लगेंगे, क्योंकि इस केस में आपके 1500 चार्ज लगते हैं। तब आपको क्या करना है कि मैंने अभी जो अपनी लेटेस्ट वीडियो डाली थी वो थी मेरी पासपोर्ट में हम एड्रेस कैसे चेंज करें या फिर हम अपना सरनेम कैसे चेंज करें। तो उस वीडियो में जो प्रोसेस था पूरा प्रोसेस वही रहेगा, बस वहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो चाहते हैं वो टाइप करें। क्लियर। देन उसके बाद जब अपने पासपोर्ट अपॉइंटमेंट वाले दिन जा रहे हैं तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में वो डॉक्यूमेंट लेकर जाएं जिसके हिसाब से आप अपनी डॉक्यूमेंट चाहते हैं। एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में हमेशा अपनी 10th की मार्कशीट ही दें। अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट दें, क्योंकि जो 10th की मार्कशीट की जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। क्लियर। तो इसीलिए उसी को दें। थर्ड स्टेप के अंदर हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड सिनेरियो है वो सिनेरियो वो होता है कि जब हमारे पासपोर्ट को बनकर आए हुए 5 साल हो चुके हैं, 5 साल होने के बाद अब हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर ले डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। तो इस बात को आप अपने ध्यान में रखें कि 5 साल से पहले ही अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा लें, अदरवाइज़ आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा सकते हैं। बट जो ये तीसरा सिनेरियो है ये माइनर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। माइनर केस वाले चाहे 5 साल के बाद या अगर अपना कोई भी जैसे जब उनके पास 10th की मार्कशीट आती है तो उसके बेस पे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को वो चेंज करवा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड
जो हम एक और बात मैं बताऊंगी कि जैसे हमने पासपोर्ट में एड्रेस चेंज करवाने के लिए 3 साल बाद मैंने पासपोर्ट में एड्रेस चेंज करवाना था, तो मैंने क्या किया, रिन्यू करवा लिया। बट उस टाइम मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं चेंज करवाना चाहती थी पर मैंने नहीं करवाई। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को 4th ईयर जब हुआ तो मैंने सोचा मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लेती हूँ, क्योंकि 5 साल तो के अंदर अंदर तो मैं करवा सकती हूँ। बट ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पासपोर्ट को बने हुए 3 साल, मतलब आपने एक बार रिन्यू करवा लिया, उस टाइम आपने चेंज नहीं किया, तो आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बनते टाइम ही मिस्टेक हुई है तो उसी टाइम पे अप्लाई कर दे, बाद का वेट ना करें। ये मैं आपसे स्पेशल कहना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी हो तो, या अगर आपका कोई भी कमेंट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।